सभी दर्शकों को राधे राधे। तो आज हम दिखा रहे हैं कि हमने वृंदावन में कहाँ-कहाँ पे बहुत मस्ती की है। और अभी मैं एंटर कर चुकी हूँ वृंदावन में। सबसे पहले मैंने तिलक लगवाया है, उसके बाद हम गए रंगनाथ जी मंदिर के लिए, जहाँ पे कि हमें एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य देखने को मिला। लाइक यहाँ पे ना आरती हो रही थी शाम की, तो हमने उसके दर्शन किए और ये फर्स्ट टाइम विटनेस किया मैंने। लाइक यहाँ पे पूजा होती है और महारानी लक्ष्मी ले जाई जाती हैं। यहाँ पे दूसरे जो भगवान मतलब दोनों अलग अलग स्थापित किए गए हैं, वहाँ पे जाके वो आरती करती हैं और फिर वहाँ से वापस से महारानी लक्ष्मी जी को यहाँ पे लाया जाता है, उनके जो भी विश्राम गृह है वहाँ लाया जाता है। सो ये सब चीज़ें हमने देखी, जो कि फ़र्स्ट टाइम देखी थी मैंने। तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा एंड बहुत ही अच्छी वाली वाइब आई यहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें विटनेस की हैं। सो यहाँ पे एक ना ये शीश महल भी है और सोने का खम्भा भी है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। एंड सेकंड मंदिर था जहाँ हम गए थे, वो था गोविंद देव जी का मंदिर। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन किए और सारे मंदिरों की डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। और ये तीसरा मंदिर है राधा रमन जी का, जो कि कोइंसिडेंस से हमें मिल गया था। लाइक मैं बहुत समय से जाना चाहती थी, पर कभी मैं यहाँ का ना मैप लगा के पहुँच नहीं पाई। और अचानक ही एक गली हमने ऐसे ही ले ली, रैंडमली पता लगा वो गली जाके राधा रमन मंदिर के पास खुल रही है। एंड हमें राधा रमन जी के दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे से दर्शन मिले। फिर उसके बाद हम चौथे टेम्पल पे कह लो या चौथी जगह गए हैं, वो केसी घाट, यमुना जी का घाट है जो, वहाँ भी हमें संध्या आरती का दर्शन मिला। एंड वहाँ पे आरती करने का भी मौका मिला, जो कि बहुत ही प्यारा लगा। मतलब एकदम ही मन पूरा खो गया था यमुना आरती करने में, या फिर भक्ति में कह सकते हैं। उस समय मतलब बहुत अच्छे से डूब गए हम लोग। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, पहली बार ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की मैंने। वृंदावन में बहुत सालों से आ रही हूँ, पर अब की बार जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो कभी नहीं किया था। सो बहुत ही अमेजिंग था इस बार का ट्रिप। तो अभी यमुना आरती हो रही है एंड वहाँ पे पंडित जी सबको आरती दे के सब लोग आरती कर रहे थे। हम लोगों ने भी कोई स्पेशल वो नहीं किया था। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि स्पेशली आरती करवाने आते हैं तो उन्हें आरती मिलती है, हमने कुछ नहीं किया था, फिर भी हमें मिली थी। ये कृपा है भगवान जी की, राधा रानी की। सो उससे पहले क्या हुआ था कि रात को ना 2 बज रहे हैं, इससे रात पहले वाली रात को, और मुझे मन था कि मैं निधिवन जी पे राधा रानी को एक चुनरी चढ़ाऊँ। तो वो चुनरी मैं खुद से बना रही हूँ एंड जाके मैं वो समर्पित करूँगी राधा रानी को। इस पे मैंने कृष्ण लिखा है, उनके प्रियतम का नाम लिखा है। तो अभी मैं लेकर के जा रही हूँ। 5वां मंदिर मेरा है श्री निधिवन जी, जहाँ मैं गई हूँ। तो वो चुनरी इसमें मैंने रखी हुई है और उसका फैब्रिक जो है वो मैंने जो ड्रेस डाला हुआ है उससे मैचिंग है। सो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे मतलब बहुत इच्छा थी कि मैं खुद देखूँ उनको उस ड्रेस में, वो तो नहीं देख पाई, पर कोई नहीं, उन्होंने शायद अगले दिन ज़रूर पहना होगा। तो वहाँ पे हमने थोड़ी देर मस्ती भी की कुछ रैंडम लोगों के साथ में, लाइक ऐसे घूमने वाला, काफ़ी मज़ा आया था। और संकीर्तन भी था यहाँ पे, तो हमने संकीर्तन में भी काफ़ी देर तक भाग लिया। लाइक वहाँ पे कीर्तन चल रहे थे तो काफ़ी देर हमने एंजॉय किया, वहाँ बैठ के गाने वाने गाए उन लोगों के साथ में। एंड जब हमें लगा कि नहीं, हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज है, वो भी ध्यान में रखना है, तो हम वापस आ गए। फिर उसके बाद हमें भंडारा भी करना था, और भंडारा भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया सारा कुछ। तो यहाँ पे भी मेरे कुछ ऑफिस कलीग्स थे, तो हम लोगों ने साथ में मिलकर भंडारा किया, काफ़ी मज़ा आया। तो ऐसे हमने पहले भी 1-2 बार किया है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो अगर आप भी यंग जनरेशन हैं एंड आप अर्न कर रहे हैं या फिर आपके पास सेविंग्स है, तो आप ज़रूर इन चीज़ों में लगाइए, बहुत ही मज़ा आता है। सो 6th मंदिर हमारा था श्री बांके बिहारी जी का, जो कि सबसे पहले जाने का मन था मेरा, पर पता नहीं कोइंसिडेंस कुछ ऐसे हुए थे कि शुरुआत हमारी किसी और ही तरफ से हुई। तो मैंने कहा कोई नहीं, जब कृपा करेंगे भगवान तब हम पहुँचेंगे उनके पास। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। और ये अगले दिन की जर्नी है कि हम जा रहे थे कहीं पे एक दूसरे मंदिर। तो यहाँ पे हमें जो बाबा जी मिले, सब लोग तो महिलाएं होती हैं, पर ये बाबा जी थे जिनसे मैं तिलक लगवा रही हूँ। तो इन्होंने बहुत प्यारा ज्ञान दिया कि राधे जी को अगर तुम एक बार पकड़ोगे तो वो तुम्हारा सहारा कभी नहीं छोड़ेंगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोली, जो कि मैं अपने जीवन में जब से मैं कृष्ण भक्ति में हूँ तब से महसूस कर रही हूँ। और ये सब करके हम गए थे श्री राधा वल्लभ जी के यहाँ। तो राधा वल्लभ जी के ये बाबा जी को तो आपने देखा ही, टीवी वगैरह पे आते रहते हैं। और यहाँ पे क्या, मेरा हर जगह का ऐसा कोइंसिडेंस है, मुझे बिना प्रसाद के भगवान मंदिर से लौटाते ही नहीं है। मतलब मैं मंदिर गई हूँ, मतलब मुझे प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी के भी हाथों क्यों ना मिले। तो मुझे वहाँ पे भी प्रसाद मिल गया था। और हम उसके बाद गए हैं कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद हम गए माता वैष्णो देवी के मंदिर। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लाइक अभी ठंड वगैरह भी नहीं थी उतनी ज़्यादा, नॉर्मल सा ही वेदर है, दिन में गए हैं इसलिए। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो पूरे मंदिर का मैंने वैसे व्लॉग रिकॉर्ड किया था, पर फिर अगर मैं सारा कुछ डालूँगी तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स ही ऐड किए हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे माता के दर्शन किए। तो एक बहुत बढ़िया सा मंदिर है। अगर आप लोग वृंदावन आ रहे हो तो ये सारी
सारे मंदिरों को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। सारे ही मंदिर बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और यहाँ पे मैंने एक टोली ज्वाइन कर ली थी जो कि हरियाणा की थी, उनके साथ मैं नारे लगा रही थी, बहुत बढ़िया लग रहा था। उन्हें लगा मैं उन्हीं की कोई फ्रेंड हूँ। तो 10वां टेम्पल जो हमारा था वो हम गए हैं श्री प्रेम मंदिर जी में। और प्रेम मंदिर जी के तो शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वृंदावन के बारे में जानता हो पर यहाँ के बारे में ना जानता हो। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया है, तो उनकी भी प्रतिमाएं लगाई गई हैं अंदर में। और कृष्ण के भी बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप है यहाँ पे, राधा कृष्ण के। तो यहाँ के भी दर्शन करते करते अंत में हमारे पास समय की इतनी कमी पड़ गई थी कि मंदिर बंद होने लग गया था और हमने पूरा घूम भी नहीं पाया था सही से, लेकिन फिर भी हमें जाना तो था ही क्योंकि मंदिर क्लोज़ हो रहा था। सो ये था हमारा पूरा भ्रमण वृंदावन का जो हमने एंजॉय किया। अंदर के बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन मैंने सबके करवाए हैं। तो अगर आप वृंदावन नहीं आए हैं तो आप ये सारी चीज़ें अपनी विश लिस्ट में रख सकते हो। अभी ये आखिरी मंदिर रह गया था हमारा इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल के और भी नाम है लेकिन हम इस्कॉन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा था, आरती हो रही थी यहाँ भी शाम की, लेकिन यहाँ पे एक बैड इंसिडेंट भी हुआ था जो कि मैं बताऊँगी। अब कल मॉर्निंग में हमें निकलना है, तो हम आखिरी बार आए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हमारी जर्नी हो गई है कंप्लीट और हम जा रहे हैं वापस अपने सिटी के लिए। और मेरी ट्रेन स्लो स्लो आ रही है, मे बी यू आर एबल टू सी दैट बैक साइड में। तो अभी ट्रेन को आने में थोड़ा सा समय है, कर रहे हैं ट्रेन का यहाँ पे खड़े होके। बाकी बहुत मज़ा आया वृंदावन में, और रात को तो इतनी सारी यहाँ के बारे में गपशप हो रही थी कि नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं सही हूँ। सो इसीलिए काफ़ी स्लीपी आइज़ है मेरी अभी। बाकी बहुत मज़ा आया गाइस। अगर आप लोग आ रहे हो वृंदावन तो प्लीज़ जल्दी प्लान बनाइएगा, जल्दी आइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है सच में। बाय बाय, राधे राधे।